आज हमारे ट्रेनी सुमरा मोहम्मद वाहिब आपको इलेक्ट्रोलक्स कंपनी के इन्वर्टर एयर कंडीशनर के इंडोर में लगने वाली पीसीबी के अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो कंपोनेंट का नाम क्या है और उनका कार्य क्या है और वो पीसीबी इंडोर के अंदर क्या कार्य करती है इसको समझाएंगे। आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट नाउ। आज मैं आपको इलेक्ट्रोलक्स इन्वर्टर स्प्लिट एसी के इंडोर में लगने वाली पीसीबी के कंपोनेंट के नाम और कार्य समझाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एसी की पीसीबी है और ये उसकी रिले है। ये हाई वोल्टेज लोड जैसे कंप्रेसर, फैन मोटर और हीटर को चालू बंद करने का काम करती है और पीसीबी से प्राप्त संकेतों के आधार पर पावर को नियंत्रित करती है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र है। ये डीसी वोल्टेज को फिल्टर करती है और आपूर्ति को सुचारू बनाती है। ये सिरामिक पॉलिएस्टर संधारित्र है। ये पीसीबी के यहाँ पर लगे हुए हैं। इसका कार्य ये है कि पीसीबी के शोर को कम करता है। प्रतिरोधक सिलेंडर, जैसे कि आप देख सकते हो, ये सिलेंडर लगे हुए हैं। इसका कार्य ये है कि वोल्टेज को अवकलन और संवेदन को हेतु करता है। ये एसी की आईसी है। इसका मुख्य कार्य ये है कि नियंत्रण को संकेत का उपयोग करके उच्च शक्ति वाले लोड को संचालित करती है। यह आईसी एसी की मेमोरी है। यह लाइट बंद होने पर भी एसी की सेटिंग को याद रखता है। यह कैपेसिटर पीसीबी में मौजूद अनावश्यक शोर को कम करके बिजली की आपूर्ति को शांत रखता है। ये पीसीबी का कंपोनेंट उच्च वोल्टेज लागू होने पर यह भाग पीसीबी के लिए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है। यह कंपोनेंट कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोधक है। इसका कार्य यह है कि धारा सीमित करता है, वोल्टेज कम करता है। आईसी ट्रांजिस्टर ऑप्टोकपलर को सुरक्षित धारा प्रदान करता है। ये एनटीसी थर्मिस्टर है। इसका कार्य यह है कि एसी चालू करते समय अचानक उत्पन्न होने वाले करंट को नियंत्रित करता है। ये इंडक्टर है। इसका कार्य यह है कि शोर को फिल्टर करता है और एसएमपीएस स्थिरीकरण करता है। यह विद्युत पृथक्करण है। हाई वोल्टेज एसी पक्ष और लो वोल्टेज डीसी माइक्रो कंट्रोलर पक्ष दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखता है। यह कंपोनेंट एक गेटकीपर की तरह काम करता है जो पीसीबी में करंट और वोल्टेज को नियंत्रित करता है। यह बजर है। ये बीच ध्वनि, त्रुटि या चालू बंद होने की सूचना देता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर के सब लगे हुए हैं, वो उसका नाम एमओवी है, जो उच्च वोल्टेज की स्थिति में पीसीबी से सुरक्षा करता है। और ये रजिस्टर है। इसका कार्य ये है कि करंट और वोल्टेज को नियंत्रित करता है। ये दोनों मिलकर इंडोर की पीसीबी की सुरक्षा परत बनाते हैं। ये कंपोनेंट का नाम डायोड है, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और रिवर्स करंट को रोकता है। ये फ्यूज है। इसका कार्य ये है कि अति वोल्टेज से इसकी सुरक्षा करता है और पीसीबी को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ये कंपोनेंट ईएमआई विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप फिल्टर है। इसका उपयोग आमतौर पर विद्युत चुंबकीय शोर को कम करने और सर्किट को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने या सर्किट को अन्य उपकरणों से अलग करने के लिए किया जाता है। ये हीटसिंक है, जो आईसी को ठंडा रखने का कार्य करता है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक कूलिंग कॉइल सेंसर है और रूम टेम्परेचर सेंसर है। कूलिंग कॉइल सेंसर का काम ये है कि कूलिंग कॉइल के सेंस करके पीसीबी को कमांड देता है। रूम टेम्परेचर का काम ये है कि ये रूम के टेम्परेचर को सेंस करके पीसीबी को कमांड देता है। और ये दोनों के कनेक्शन ये पीसीबी के दोनों कंपोनेंट में लगे हुए हैं। ये डिस्प्ले का सॉकेट है। ये इंडोर के डिस्प्ले में लगेगा। इससे एयर कंडीशनिंग कौन से मोड पर है और कौन से टेम्परेचर पर है वो दर्शाएगा। ये पीला नीला वायर अर्थिंग का है, जो पूरे सर्किट को अर्थिंग प्रोवाइड करता है। ये एनटीसी थर्मिस्टर है। इस एनटीसी का उपयोग आमतौर पर इनरश करंट लिमिटर के रूप में किया जाता है। यह पावर ऑन होने पर प्रारंभिक उच्च करंट को नियंत्रित करता है। यह पीसीबी, रेक्टिफायर और कैपेसिटर को सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ समय बाद इसका प्रतिरोध गर्म हो जाता है। ये इंडोर के ब्लोअर मोटर का सॉकेट है,
जो इंडोर मोटर को न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग प्रोवाइड करता है। और ये दूसरा सॉकेट है जो इंडोर के ब्लोअर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। ये पीसीबी की मेन स्विच है जो इंडोर को ऑन और ऑफ करता है। संक्षेप में इस पीसीबी में मेन सप्लाई सर्किट, कंट्रोल सर्किट, प्रोटेक्शन सर्किट और लोड ड्राइव सर्किट शामिल है, जो एसी की पीसीबी को सुरक्षित और सही ढंग से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।